हेलो एवरी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। निम्न समीकरण के निकाय को आलेखीय विधि से हल किए तथा इन रेखाओं से और वाई अक्ष से बने त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात किए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर सोल्यूशन देख लीजिए। सबसे पहले आपको वाई का मान निकालना है, तो 4x यहाँ पर हल लिख दीजिए। 4x माइनस 20 इक्वल टू 5y हो जाएगा। ये माइनस है, उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर 5 को आप भाग में ले आइए, तो 4x माइनस 20 बटे 5 बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। आपको एक समीकरण प्राप्त कर देना है, एक समीकरण सारणी बना लेना है x y। तो x बराबर आप क्या लेंगे, 0 लेंगे, तो y बराबर आपका आ जाएगा -4। जब x बराबर आप 5 लेंगे तो y बराबर आपका आ जाएगा 0। अब इसके बाद आपको यहाँ पर आप देखिए दूसरे समीकरण, तो यहाँ पर भी आपको y का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस -15 बराबर -5y हो जाएगा। y का आपको मान निकालना है यहाँ पर, तो -5 आपका भाग में आ जाएगा। तो 3x माइनस 15 बटे -5 बराबर आपका आ जाएगा y। समीकरण आपको यहाँ पर प्राप्त कर लेना है x और y का मान, तो x हो जाएगा y हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, x बराबर आपको क्या रखना है, 0। तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा 3। अब फिर x बराबर जब आप 5 रखेंगे तो y बराबर आपका आ जाएगा 0। अब इन बिंदुओं को आपको इस ग्राफ पर दर्शाना है। तो पहले आपको x बराबर 0 और y बराबर क्या करना है, 4। तो 0 फिर 1 2 3 4, यानी यहाँ पर आपको चलना है। तो 0 कामा हो जाएगा -4। उसके बाद आपको कहाँ चलना है, 0 कामा 5। तो 5 कामा 0 1 2 3 4 5, यहाँ पर आपको चलना है। तो ये हो जाएगा 0 कामा 5, क्या हो जाएगा 0 कामा 5। उसके बाद आपको क्या कहाँ चलना है, 0 कामा 3, यानी 1 2 3 0 कामा 3 ये हो जाएगा। उसके बाद आपका 0 कामा 5, यानी यहीं पर आपका फिर दूसरा बिंदु भी प्राप्त होगा 0 कामा 5। तो आपको क्या करना है, पटरी की सहायता से इन रेखाओं को मिला देना है। पटरी की सहायता से क्या करना है, इन रेखाओं को मिला देना है। तो ये रेखाएं हो गई पहली, और फिर ये रेखाएं हो गई दूसरी, ये रेखाएं हो गई दूसरी। तो ये रेखाएं एक दूसरे को किस बिंदु पर काट रही है, इस बिंदु पर। तो इन 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 यानी वाई अक्ष पहली रेखा, दूसरी रेखा से आपको बने त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करने से, तो जो निर्देशांक होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, 0 कामा 3 5 कामा 0 5 कामा 0 होगा। 0 कामा 5 नहीं, क्योंकि एक्स अक्ष पर कितना चले हैं, 5 चले हैं। एक्स अक्ष पर कितना चले हैं, 5, और वाई अक्ष पर कितना चले हैं, 0। 5 कामा 0, उसके बाद 0 कामा -4, 0 कामा -4। ये आपके तीनों बिंदु आपके प्राप्त हुए थे। तो पहले तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका हल हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा था कि निम्न समीकरण निकाय को हल आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा इन रेखाओं और वाई से बने त्रिभुज के क्षेत्र भाग को छायांकित कीजिए। यानी ये आपको निर्देशांक ज्ञात करने को नहीं कह रहा था, जो त्रिभुज बने उसको क्या करना है, छायांकित करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर समीकरण ये देखिए, 2x यहाँ माइनस इस तरफ आएगा, माइनस हो जाएगा, और ये y उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या करना है, x और y के मान निकालना है। तो 1 2 3 मान आप निकालिए यहाँ पर। तो x y, अब x के स्थान पर क्या रखना है, तो x के स्थान पर 0 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, y बराबर -1 प्राप्त होगा। x के स्थान पर यदि 1 रखेंगे तो y बराबर 1 प्राप्त होगा। x के स्थान पर यदि 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 में से 1 जाएगा, 3 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार आप ये समीकरण भी देख लीजिए क्या होता है। x बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, y। अब x बराबर जब आप 0 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, x बराबर जब आप 0 रखेंगे, x बराबर जब 0 रखेंगे तो y बराबर 1 प्राप्त होगा। x बराबर जब आप 1 रखेंगे तो y बराबर 2 प्राप्त होगा। x बराबर जब आप 2 रखेंगे तो y बराबर 3 प्राप्त होगा। अब इन सभी बिंदुओं को आपको इस बिंदु पर दर्शाना है। तो x बराबर आपको 0 चलना है, y बराबर -1, यानी यहाँ पर आपका प्राप्त होगा 0 कामा -1। उसके बाद आपको क्या करना है, x बराबर 1 और y बराबर 1 चलना है। तो x बराबर 1 और y बराबर 1, यानी ये बिंदु आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आपका मिल गया 1 कामा 1। उसके बाद आपको क्या करना है, x बराबर 2 और y बराबर 3, यानी 2 के बाद फिर 3 यहाँ पर आता है, 3 कहाँ पर, 2 यहाँ से चलेंगे, यहाँ से और फिर 3 यहाँ पर मिल जाएगा। यानी ये बिंदु आपका जो प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, x बराबर 3, x बराबर 2, y बराबर 3 प्राप्त होगा। तो इन रेखाओं को आप क्या कर दीजिए, मिला दीजिए इन रेखाओं को। तो इन रेखाओं को हमने क्या किया, मिला दिया। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, x बराबर 0 y बराबर 1, यानी यहाँ 0 कामा 1। उसके बाद फिर x बराबर 1 y बराबर 2, 1 के बाद फिर 2 यहाँ पर आपको चलना है। उसके बाद आपका x बराबर 2, यही आपको बिंदु प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आप मिला दीजिए इन रेखाओं को, क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आप मिलाएंगे, x आपका ये जो मान आता है ये यहाँ पर आएगा। जब आप नापेंगे यहाँ से तो ये बराबर आपका यहाँ आएगा।
तो इन रेखाओं को जब आप मिलाएंगे, यहाँ पर आप देखिए मिलाते हैं, इन रेखाओं को आप मिला दीजिए। तो इन रेखाओं को मैंने मिलाया तो ये एक दूसरे को किस बिंदु पर काट रहे हैं, 2,3। यानी अब आपका जो क्षेत्र आपको छायांकित करना है वो इन रेखाओं और वाई अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करना है। तो इन रेखाओं को आप छायांकित कर दीजिए काले मार्कर से, ताकि ये दिखाई दे। तो इसको मैंने छायांकित कर दिया। ये भाग जो था आपको ये छायांकित करना था, और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को किस बिंदु पर काट रही हैं, 2,3। तो जो आपका प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2,3। ये आपका प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा। यानी x बराबर आपका जो 2 आ गया है और y बराबर जो आएगा वो आपका 3। यही आपका परमपद आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक क्वेश्चन आपका हल हो गया। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।